हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सुखविंदर है, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ एसपीएस हॉस्पिटल सिरसा। आज हम बात करेंगे फिब्राइल सीज़र और फिब्राइल कन्वल्सन इन चिल्ड्रन। फिब्राइल सीज़र ये कॉमनेस्ट प्रोवोक्ड सीज़र होते हैं बच्चों में। इसमें बच्चे को हो सकता है कोई वायरल इन्फेक्शन हो या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, जिससे बच्चे को बुखार आता है। बुखार के साथ में बच्चे को सीज़र आ जाता है। सीज़र यानी कि दौरा। तो फीवर के साथ में बच्चे को दौरा आ जाता है। जो एज ग्रुप है वो 6 मंथ्स टू 5 ईयर्स तक रहता है। फिब्राइल सीज़र जनरली 6 महीने से 5 साल तक के बच्चों में फिब्राइल सीज़र आने के चांसेस होते हैं। 2 से 5% बच्चे हैं जो जितने भी बच्चे हैं उनमें ये फिब्राइल सीज़र आने के चांसेस होते हैं। फिब्राइल सीज़र दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल फिब्राइल सीज़र, एक होता है कॉम्प्लेक्स और एटिपिकल फिब्राइल सीज़र। सिंपल फिब्राइल सीज़र होता है, उसमें जनरलाइज इन्वॉल्वमेंट होती है बॉडी की। जनरलाइज यानी कि पूरी बॉडी उसमें इन्वॉल्व रहती है। जो ड्यूरेशन होता है सीज़र का वो लेस देन 15 मिनट्स रहता है। जनरली जो सिंपल फिब्राइल सीज़र है वो 1 से 2 मिनट में सबसाइड कर जाता है और 24 घंटे में एक से ज़्यादा एपिसोड नहीं आता है। कॉम्प्लेक्स फिब्राइल सीज़र और एटिपिकल फिब्राइल सीज़र है, उसमें फोकल इन्वॉल्वमेंट रहती है बॉडी की, यानी कि बॉडी का एक पार्ट है वो इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा होता है। ड्यूरेशन रहता है वो 15 मिनट से ज़्यादा रहेगा और 24 घंटे में एक से ज़्यादा एपिसोड आ सकता है। इसमें जो फर्स्ट बर्थडे है बच्चे का, उससे अगर पहले फिब्राइल सीज़र आता है बच्चे को तो 50% ऐसे बच्चे जो हैं उनमें लाइफ टाइम में फिर से फिब्राइल सीज़र आने के चांसेस होते हैं। अगर फर्स्ट बर्थडे से बाद में फिब्राइल सीज़र बच्चे को आ रहा है तो उसमें जो 25% जो बच्चे ऐसे होते हैं उनमें लाइफ टाइम में फिर से फिब्राइल सीज़र आने के चांसेस होते हैं। मैनेजमेंट में हमने सबसे पहले तो क्या हमने इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, इसमें वो है कुछ हम ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराते हैं जो टू रूल आउट इन्फेक्शन, जिसमें हम कंप्लीट ब्लड काउंट करा सकते हैं। और जो हमने फिब्राइल सीज़र को मेनिंजाइटिस से डिफ्रेंशिएट करना होता है, मेनिंजाइटिस यानी कि दिमागी बुखार, उसमें भी बच्चे को फीवर है, फीवर के साथ में दौरा आता है, तो हमने फिब्राइल सीज़र को मेनिंजाइटिस से रूल आउट करना होता है। मेनिंजाइटिस में क्या रहता है कि मेनिंजाइटिस में फिज़िकल एग्जामिनेशन करता है डॉक्टर, उसमें मेनिंजियल इरिटेशन कुछ साइन है, नेक रिजिडिटी मिलती है। और मेनिंजाइटिस में हम जो लंबर पंक्चर करते हैं, जो लेस देन 1 ईयर से जो नीचे बच्चे हैं उनमें हम लंबर पंक्चर करके जो CSF एग्जामिनेशन करते हैं उसमें मेनिंजाइटिस रूल आउट कर सकते हैं। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी और निमोकोकल वैक्सीन जिनको नहीं लगी है बच्चों को, या इम्यूनाइजेशन स्टेटस नहीं पता है हमें, तो उसमें हम लंबर पंक्चर करके मेनिंजाइटिस रूल आउट कर सकते हैं। बड़े बच्चों में जो लंबर पंक्चर है वो हम जनरली नहीं करते हैं। और इसमें न्यूरो इमेजिंग और EEG का फिब्राइल सीज़र में कुछ ज़्यादा रोल नहीं रहता है। ट्रीटमेंट में हमने सबसे पहले तो ये अगर बच्चे को फिब्राइल सीज़र आ रहा है तो उसमें हमने सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि बच्चे को मुंह से कुछ नहीं देना है। अगर हम बच्चे को मुंह से कुछ देते हैं सीज़र के दौरान तो उसमें बच्चा एस्पिरेट कर सकता है, इससे बच्चे को और ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, तो हमने मुंह से कुछ नहीं देना है। हमने बच्चे का फ़ीवर कम कंट्रोल करना है फ़ीवर को, तो उसमें हम कोल्ड स्पॉन्जिंग कर सकते हैं। एंटीपायरेटिक यानी कि पैरासीटामोल हम बच्चे को दे सकते हैं, जिसमें हमने फ़ीवर को कम करना है। अगर बच्चे को कॉम्प्लेक्स फिब्राइल सीज़र आ रहा है तो उसमें हम बच्चे को क्लोबेज़म भी देते हैं 3 दिन के लिए। प्रोफाइलैक्सिस में जो है बच्चे को आगे फीवर फिब्राइल सीज़र ना आए, उसमें हम प्रोफाइलैक्सिस देते हैं, जिसमें इंटरमिटेंट होता है और कंटिन्यूस होता है। प्रोफाइलैक्सिस इंटरमिटेंट में जो मैंने अभी जो बताया क्लोबेज़म देते हैं हम 3 दिन के लिए, और जो कंटिन्यूस जो प्रोफाइलैक्सिस है उसमें हम सोडियम वैल्प्रोरेट और फेनोबार्बिटोन देते हैं। तो ये ट्रीटमेंट पार्ट है। और जो रीअकरेंस है फिब्राइल सीज़र का, उसमें जो बच्चे को फिब्राइल सीज़र एक बार आया उसमें दोबारा होने के जो चांसेस होते हैं, उसमें जो है अगर बच्चा
कोई मेंटली न्यूरोलॉजिकली रिटार्डेड बच्चा है, मेंटली चैलेंज बच्चा है, तो उसमें फिब्राइल सीज़र आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। या जो फीवर है और फीवर के साथ में जो सीज़र का जो आने का जो ड्यूरेशन है वो लेस देन 1 आवर है, या फिर कोई फैमिली हिस्ट्री है, यानी कि बच्चे का कोई ब्रदर या सिस्टर है उसको भी, उसमें भी फिब्राइल सीज़र की हिस्ट्री है, तो ऐसे बच्चों में फिब्राइल सीज़र आने के चांसेस रहते हैं, रीअकरेंस होने के चांसेस होते हैं। और जो है कॉम्प्लेक्स फिब्राइल सीज़र जो है, कॉम्प्लेक्स फिब्राइल सीज़र है तो उसमें बच्चे को दोबारा से सीज़र आने के चांसेस होते हैं। तो ये कुछ बातें थी फिब्राइल सीज़र के बारे में, जो हमने पेरेंट्स को जो ध्यान रखनी है वो यही चीज़ें हैं। अगर बच्चे को फीवर के साथ में सीज़र आ रहा है तो सबसे पहले तो यही है कि मुंह से कुछ नहीं देना है। मुंह से हम अगर कुछ बच्चे कुछ अगर जैसे बच्चे को सीज़र आ रहा है तो हमने पानी डाला उसके मुंह में, तो वो एस्पिरेट कर सकता है बच्चा। एस्पिरेट होने से करने के बाद बच्चे को और ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, तो हमने मुंह से कुछ नहीं देना है। और बच्चे की स्पॉन्जिंग करके हमने बच्चे का फ़ीवर कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। अगर फ़ीवर परसिस्ट कर रहा है तो हम मिडासिप जो मिडाज़ोलम स्प्रे होती है वो हम इंट्रानेज़ली दे सकते हैं बच्चे को, ताकि वो बच्चे का सीज़र सबसाइड कर जाए। और बच्चे का सीज़र सबसाइड करने के बाद हमने बच्चे को डॉक्टर के पास विज़िट करना है। तो ये कुछ बातें थी फिब्राइल सीज़र के बारे में, ये पेरेंट्स को पता होनी चाहिए। और कोई ज़्यादा दिक्कत होती है तो आप हमेशा अपने डॉक्टर को विज़िट करें।